शहर की रोशनियां नीचे कहीं धुंधली सी झलक रही थी और एक शराबी अकेले छत पर था। हवा में सस्ती दारू की कच्ची बू घुली हुई थी। हर घूंट के साथ उसकी पलकें और भारी हो रही थी। पर एक पल ऐसा आया जब ग्लास बिल्कुल खाली हो गया। दारू अभी भी बची थी, लेकिन पानी खत्म हो चुका था। अभी तो मेरी बाटली आती भी नहीं हुई है और पानी खत्म। अब कौन इतना नीचे पानी के लिए जाएगा? अरे किसी ने यहाँ पानी से भरा हुआ पूरा ड्रम रखा है। हाँ ठीक है, चलो आज इसी से ही काम चला लेते हैं। पूरब अपने दोस्त रचना के कहने पर उसकी कॉलोनी में एक किराए के घर में रहने लगा था। नया जॉब, नई कॉलोनी और एक पुराना दोस्ती का सहारा। लेकिन उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी दोबारा एक गहरी अंधेरी में डूबने वाली है। वक्त हर जख्म भर देता है पूरब। मुझे लगता है तुम्हें अनीता को बुला के एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। अगर उसे वापस आना ही होता तो अब तक वो आ चुकी होती। हाँ, तुम ठीक कह रही हो रचना। कुछ दिन पहले की बात है। पूरब और अनीता एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। रचना उनकी कॉमन फ्रेंड थी। लेकिन एक दिन अनीता अचानक से कहीं गायब हो गई। बहुत ढूंढने पर भी अनीता का कुछ पता नहीं चला। पूरब टूट चुका था। रचना से ये सब देखा नहीं गया तो उसने पूरब के लिए जॉब ठीक किया और उसको अपने कॉलोनी के पास किराए के घर में शिफ्ट करवा दिया। वो पूरब को अनीता को बुलाने में उसकी मदद करना चाहती थी और अब पूरब और रचना की दोस्ती और भी गहरी होती गई। फिर एक दिन क्या? लेकिन ये सब मतलब कब और कैसे? अनीता के गायब होने के बाद एक एक करके 4 और लोग ठीक उसी तरीके से गायब होने लगे। उस वक्त हमें लगा था कि ये अलग अलग केसेस है, लेकिन कल रात रचना के गायब होने पर हमें शक है जैसे ये सारी कड़ियां आपस में जुड़ी हुई हैं। क्या रचना के बारे में कुछ पता चला? नहीं, ना तो हमें रचना के बारे में कुछ पता चला और ना ही अनीता और उन 4 लोगों के बारे में भी कुछ पता नहीं चला। लेकिन इन सब का गायब होना ये किसी एक आदमी या फिर किसी गैंग का काम हो सकता है। हमें अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। क्या तुम्हें किसी पे शक है? नहीं, मुझे किसी पे शक नहीं है। पहले अनीता फिर रचना, दोनों के गायब होने का सदमा पूरब सह नहीं पा रहा था। वो सोने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों से कोसों दूर। एक रात उसको घर के बाहर से कुछ आवाजें आई। वो आवाज उसको जानी पहचानी सी लग रही थी। वो उस आवाज के ओर जाने लगा। रात काफी देर हो चुकी थी। कॉलोनी में कोई भी दिख नहीं रहा था। एक सुनसान कोने में पूरब को एक पुराना नीला ड्रम दिखा। उसे लगा जैसे वो आवाजें उसी ड्रम में से ही आ रही हो। उसके मन में डर बैठ चुका था, लेकिन हिम्मत करके
वो उस ड्रम के पास गया। आवाजें आनी बंद हो चुकी थी। वो ड्रम के पास खड़ा तो था, लेकिन अंदर झांकने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन उसको सच जानना था। मन ही मन में भगवान का नाम लेके उसने ड्रम के अंदर झांक के देखा। वो ड्रम बिल्कुल खाली था। ये देखकर उसको थोड़ा सुकून मिला। वो पीछे मुड़कर वापस जाने लगता है। कुछ कदम जाने के बाद उसको महसूस हुआ कि उसके पैर गीले हो गए हैं। वो चौंक सा गया और सोचा, अचानक से इतना पानी कहाँ से आ गया। ये देखने के लिए वो ड्रम की तरफ मुड़ा। जो ड्रम थोड़ी देर पहले खाली था, अब उसमें पानी भर के नीचे बह रहा था। फिर धीरे धीरे करके पानी का बहाव तेज होता गया। पूरब को लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन गायब हो चुकी है। जब पूरब आंखें खोलता है, वो देखता है कि वो एक अनजान जगह पर था। उससे पहले वो कुछ समझ पाता, उसको अपने आगे कुछ दिखा, लेकिन सब धुंधला सा था। जब वो उसके नजदीक गया तो सब कुछ साफ दिखने लगा। उसके सामने 5 ड्रम्स थे और पांचों के पांचों ड्रम्स में 5 इंसान अजीब हालत में थे। सबके शरीर सफेद पड़ चुके थे और आंखों में काले गड्ढे हो गए थे। उनमें से एक रचना थी। उसको समझ आ चुका था कि ये वही गायब होने वाले लोग हैं। फिर उसको अनीता का ख्याल आया, अगर ये लोग यहाँ पे हैं तो अनीता भी यहीं कहीं होनी चाहिए। वो चारों तरफ ढूंढने लगता है, लेकिन ना तो उसको कोई ड्रम मिला और ना ही अनीता। मुझे पता है तुम मेरे आसपास ही हो। तुम मुझे ही देख रही हो। मैं तुम्हें महसूस कर सकता हूँ। प्लीज प्लीज मुझे और मत तड़पाओ। मेरे सामने आओ अनीता। कहाँ थी तुम अनीता? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मैं बहुत दुख जा चुकी हूँ पूरब, तुमसे भी और तुम्हारी दुनिया से भी। उस दिन मैं तुमसे मिलने आ रही थी, लेकिन रास्ते में कुछ लोगों ने मुझे पता पूछने के बहाने मुझे बेहोश करके अपने साथ ले गए। जब आंखें खुली तब मैं एक बोट में थी, समुंदर के बीचों बीच। मैं बहुत गिड़गिड़ाई, मुझे छोड़ दो, लेकिन उन दरिंदों ने मेरी एक ना सुनी। मेरे हाथ पैर बांधकर एक ड्रम में डाला और एक पत्थर के साथ बांधकर मुझे उस ड्रम के साथ पानी में फेंक दिया। कुछ ही पल में मेरी सांसें रुक चुकी थी, लेकिन मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। फिर मैंने अपने कातिलों को एक एक करके ढूंढा और मार डाला। मुझे लगा कि अब मुझे मुक्ति मिलेगी, लेकिन नहीं, मैं गलत थी। मुक्ति ना मिलने पर मुझे ये एहसास हुआ कि मेरा कातिल अभी भी जिंदा है। फिर मैं तुम्हारे आसपास रहने लगी। जब तुम रचना की कॉलोनी में शिफ्ट हुए, मैंने तुम्हें रचना के साथ बात करते सुना। फिर तुम तो वहां से चले गए, लेकिन रचना की असलियत मेरे सामने आ गई। आखिर मैंने तुम्हें अपने करीब आने पे मजबूर कर ही दिया पूरब। तुम्हें नहीं पता मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, और तुम उस अनीता के साथ रहना चाहते थे। मैं कैसे तुम्हें किसी और का होने देती। इसीलिए मैंने किराए के गुंडों से अनीता को मार डाला। मैंने ही अनीता को तुमसे दूर किया ताकि तुम मेरे करीब आ सको, और अब तुम बहुत ही जल्द मेरे हो जाओगे। मैंने रचना की सारी बातें सुन ली और उसको मारकर अपना बदला ले लिया। मैंने रचना को अपना सबसे अच्छा दोस्त माना था, लेकिन उसने क्या किया? उसने मुझे हासिल करने के लिए तुम्हारी जान ले ली। ये सब मेरी वजह से हुआ। मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा। नहीं पूरब, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। गुनहगारों को उनके किए की सजा मिल चुकी है। मेरा जाने का वक्त हो गया है।
अपना ध्यान रखना पूरब। उस रात ने पूरब से सब कुछ छीन लिया, प्यार, दोस्ती और सुकून, लेकिन साथ ही